आज का हमारा टॉपिक है संसाधन। ठीक है, तो संसाधन क्या है? मानव भूगोल की एक विशिष्ट शाखा कौन सा है? आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग किनका अध्ययन करते हैं? संसाधन का। संसाधन का तात्पर्य होता है पृथ्वी पर उपस्थित कोई पदार्थ या कोई वस्तु जिनका क्या है मानव अपने जीवन जीने के लिए उनका लगातार उपयोग करते हैं। संसाधन को विभिन्न विद्वानों ने कई तरह से परिभाषित किया है, लेकिन जो है संसाधन मुख्य प्रकार से अगर देखते हैं उनका वर्गीकरण करते हैं तो दो ही प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो है हम लोग जो है जल, मिट्टी, खनिज, चट्टानों का और ऐसे बहुत सारे तत्व है उनका अध्ययन करते हैं। और मानव के अंतर्गत जो है परिवहन, जैसे कि यातायात है, मानव जो समाज है, इन सभी का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो संसाधन का जो है सीधा तौर पर अगर हम लोग जो अर्थ देखते हैं या फिर उनका परिचय देते हैं, संसाधन क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी तत्व, जैसे कि लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, लकड़ी का जब तक कि हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पास लकड़ी है, लकड़ी का हम लोग चेयर बना लिए, लकड़ी का कुछ और चीज बना लिए, तो इनका जो है हम लोग किसी भी रूपों में इनका अगर हम उपयोग करते हैं, तो अगर मानव इसका उपयोग करते हैं तो का क्या होता है? संसाधन होता है। ठीक है, तो इसका आगे हम लोग अर्थ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, संसाधन का वो जो है अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से इनका क्या है लिया गया है इनको। तो रिसोर्स का जो अर्थ होता है, इसको संधि विच्छेद करते हैं इनका। ठीक है, तो इसमें क्या है? री। तो री का अर्थ क्या होता है? पुनः, बार बार, मतलब दीर्घकाल तक किसी वस्तु या किसी पदार्थ का हम लोग क्या करते हैं? बार बार दीर्घकाल अवधि तक उनका उपयोग करते हैं। और सोर्स का अर्थ होता है साधन, मतलब ऐसी कोई माध्यम जिनके द्वारा क्या है मानव अपने जीवन जीने की एक विशिष्ट कला और विशिष्ट आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अर्थात कोई वस्तु या कोई पदार्थ का, जैसे कि हम लोग जो है साइकिल है, मोबाइल है, या फिर मिट्टी है, या फिर पत्थर है, जिनका हम लोग घर बनाने के लिए या फिर सड़क परिवहन के लिए या फिर ऐसे बहुत सारे जो कार्य होते हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं उनका बार बार पुनः रिसाइकलिंग के अंतर्गत ही क्या करते हैं हम लोग उनका उपयोग करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। तो आगे जो है संसाधन की हम लोग परिभाषाओं को देखते हैं। तो संसाधन की परिभाषा में जो पहले विद्वान है A.W. जिमेरमैन, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो संसाधन का तात्पर्य है, ठीक है, क्या? संसाधन का तात्पर्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना जो कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं सामाजिक लक्ष्यों की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। अर्थात संसाधन जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति, मतलब मानव की क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले जो होती है हमारा आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, अर्थात एक शब्द में बोला जा सकता है कि मानव का जो आर्थिक विकास एक उच्च स्तर, ठीक है, उनकी क्या उद्देश्य की होती है? उनकी प्राप्ति हो। और उनके बाद जो है ये जो होती है उद्देश्य या फिर किसी व्यक्तिगत के द्वारा होता है या समूह के द्वारा होता है, या फिर बोले जाए तो एक पूरा जो है समाज की जो लक्ष्य होती है, जो संसाधन इनका पूर्ति करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं जे स्मिथ के अनुसार, ठीक है, तो जे स्मिथ महोदय बोलते हैं कि पर्यावरण का वह लक्षण या तत्व जो किसी न किसी रूप में मानव के लिए उपयोगी हो और जो क्या कहलाते हैं? संसाधन। अर्थात पर्यावरण का लक्षण या फिर तत्व, पर्यावरण का लक्षण क्या है? जैसे जल है, मिट्टी है, खनिज पदार्थ है, वनस्पति है, ये सभी क्या है? पर्यावरण का तत्व है या फिर लक्षण है। इसके अंतर्गत मानव भी आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है? उनका जो हम लोग किसी न किसी रूप में, जैसे कि अलग अलग हम लोग जैसे व्यवसाय देखते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तो इनके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ है, पर्यावरणीय पदार्थ है, उनका हम लोग जो मानव विकास के लिए कोई भी माध्यम से क्या करते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन। ठीक है, तो ये तो संसाधन इतना तक ही सीमित नहीं है। संसाधन जो है एक शब्द, अगर कोई वस्तु है उनका उपयोग बार बार करना ही संसाधन नहीं है। तो संसाधन के लिए भी क्या होना चाहिए? एक आवश्यक शर्त होती है, एक आवश्यक लक्षण होती है, जिनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि संसाधन के प्रमुख लक्षण है, मतलब जे को संसाधन होने के लिए क्या है? आवश्यक शर्तें हैं। तो पहला क्या है? वस्तु जो है मानव उपयोगी हो, अर्थात ऐसे भी कोई वस्तु, अब हम हमारे उपयोग के लिए, मानव के लिए उपयोग के लिए कोई वस्तु है और उनका जो है मानव जो उपयोग कर ही नहीं रहा है, तब तक कि हम लोग क्या उसे संसाधन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। संसाधन हम किसे बोल सकते हैं? कोई वस्तु है जो मानव खुद स्वयं उपयोग करे या फिर समाज के लिए उपयोग करे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन। और दूसरा हमारा क्या है? इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान हो। जैसे कि हम लोग जो खनिज है, ठीक है, हम लोग खनिज जो क्या है पृथ्वी के गर्भ से निकालते हैं, उनका जो उस समय की कीमत क्या होती है? मतलब कच्चे माल की जो कीमत होती है बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही हम लोग जो है उसके रूप में परिवर्तन करते हैं औद्योगिकीकरण के स्वरूप, तो उनका जो मूल्य क्या होती है? अधिकतम बढ़ती जाती है। अर्थात इनका कहने का मतलब होता है कि
इसका जो रूपांतरण मतलब संसाधन का जब रूपांतरण हो प्राथमिक से जो द्वितीयक तृतीयक के रूप में हो तो उनका जो है मूल्यवान क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लगातार लगातार वृद्धि होती जाती है इससे। और अगला जो हमारा टॉपिक है निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करता हो, मतलब कोई व्यक्तिगत या संसाधन का उपयोग करता है या फिर सामाजिक संसाधन उपयोग करता है, इसमें कोई राज्य के लिए, कोई क्षेत्र के लिए या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल के रूप में क्या करते हैं, संसाधन का उपयोग करते हैं। तो इनके जो है सबसे पहले क्या है, सबका एक लक्ष्य होता है, सबसे आर्थिक स्थिति में विकास करना, राजनीतिक विकास करना और साथ ही साथ अपने पूरे जितने भी क्षेत्र है उनका लगातार लगातार क्या करना है, हमको विकास करना है। तो संसाधन में क्या होना चाहिए, जो उनके उद्देश्य है उनकी क्या लगातार लगातार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, संसाधन के रूप में सतत विकास के लिए आवश्यक पूंजी हो, अर्थात हमारे पास कच्चा माल तो है, तो कच्चा माल के लिए अगर हमें क्या औद्योगिकरण उसके रूप में परिवर्तन करना है, उसे कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई वस्तु का निर्माण करना है, तो उनके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आवश्यक शर्तें के रूप में क्या है, पूंजी होना चाहिए, ताकि हम लोग उसका पूर्ण तरीका से एक परिपक्व के रूप में लोगों की आवश्यकताओं की क्या कर सकते हैं, हम पूर्ति कर सके। ये सभी क्या थे, हमारा संसाधन के प्रमुख लक्षण या फिर कोई आवश्यक शर्तें जिनके अंतर्गत हम किसी वस्तु को क्या बोल सकते हैं, संसाधन बोल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, संसाधन की संकल्पना, अर्थात विभिन्न विद्वानों ने संसाधन के जो लक्षण है, उनके गुण है, उनके क्वालिटी है, उनके आधारों पर उनके विभिन्न संकल्पनाएं या फिर अवधारणा प्रस्तुत किए गए हैं जिनको हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। मतलब कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, जब तक कि उसको मानव जो उपयोग नहीं करता है, जैसे कि लोहा है, ठीक है, लोहा से पहले क्या है, खनिज धातु के रूप में होता है। बहुत सारे पड़े हैं, जैसे कि मानव थे पहले, आदि मानव थे पहले भी क्या है, संसाधन के रूप में पहले भी जो है पत्थर थे, ठीक है, तो पत्थर है, पत्थर में जो खनिज धातुएं होती हैं जो खनन द्वारा निकालते हैं, तो पहले भी विद्वान थे, लेकिन हमारे जो है कौशल, हमारे जो विवेकशीलता है वो हमारे अनुरूप नहीं थी, मतलब विकास के दौर पर नहीं था, जिनके कारण क्या है हम लोग उनका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो क्या संसाधन थे, नहीं थे, मतलब क्या है, संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। मतलब जब तक मानव अपने विवेकशीलता के आधार पर उनका नव निर्माण या फिर उनका उपयोग नहीं करते हैं, वे संसाधन कहलाते नहीं। उदाहरण के लिए लोहा है, लोहा के कच्चे पदार्थ हैं, तो उनका जब तक हम लोग जो है उनके रूप में परिवर्तित करके औजार नहीं बनाएंगे या फिर उनसे कोई वस्तु का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक वह संसाधन के रूप में नहीं हो सकता। अगला जो टॉपिक है हमारा, संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है, अर्थात संसाधन एक क्रियाशील क्या है, संकल्पना है। मतलब इनके अंतर्गत जो है मानव जो विभिन्न कार्य करते जाते हैं, जैसे कि प्राथमिक व्यवसाय है जिन्हें पर्यावरणीय दशाओं के मतलब प्राकृतिक रूपों का ही क्या करते हैं हम लोग क्रिया के रूप में अध्ययन करते हैं। दूसरा जो है हमारा द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत देखते हैं या फिर द्वितीय संरचना और कार्यशील संरचना, तो उनमें क्या है, कार्य कार्य जो लगातार लगातार बढ़ते जाते हैं, जेकर मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जिसका आर्थिक सामाजिक स्तर में क्या है, किसी मानव या फिर किसी समाज या किसी राष्ट्र का विकास हो। इनमें जो है विभिन्न क्रियाएं लगातार लगातार चलती जाती है। संसाधन पहले कच्चे माल के रूप में होते हैं, फिर उसका हम लोग रूप को परिवर्तित करते हैं, उसके बाद जो है मानव उनका अपने उपयोग में लाते हैं, फिर पुनः इसी रिसाइकल के दौरान क्या होता है, लगातार 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 चलती जाती है। अगला है हमारा, संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, स्थिर नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पहले जो है हम लोग क्या थे, आदिम युग में थे, तो आदिम युग के दौरान हम लोग क्या करते थे, पहले मांस का सेवन करते थे, उसके बाद फल पत्तियां खाने लगे, धीरे 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 हमारा विकास हुआ, अर्थात जो है पत्थरों का जिस समय हम लोग क्या किए, उनका सिर्फ औजार के रूप में निर्माण किए, ठीक है, औजार के रूप में हम लोग क्या किए, उसका यूज किए, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या सीखे, लगातार पत्थरों से घर बनाना सीखे, ठीक है, पत्थरों से परिवहन निर्माण करना सीखे और पत्थरों से बिल्डिंग, ये सभी क्या है, लगातार लगातार बढ़ती गई क्रिया है, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संसाधन है गतिशील संकल्पना स्थिर नहीं है, इनके रूपों में लगातार लगातार क्या है, परिवर्तित होती जाती हैं। अगर कोई एक जगह के अगर कोई प्रमुख क्षेत्र का संसाधन खत्म हो जाता है, जैसे कि भंडारण के लिए जो कोयला भंडारण वाला क्षेत्र है, उसका लगातार लगातार हम लोग क्या करते हैं, दोहन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संसाधन दोहन करने से किसी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की जो संसाधन खत्म हो जाएगी, अर्थात एक संसाधन की अगर कोई चीज खत्म होता है तो दूसरे संसाधन के रूप में मानव क्या करता है, वो उपयोग करने लगता है। अगला जो हमारा क्या है, संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं, अर्थात संसाधनें जो होती हैं मतलब जो है बिना, जैसे कि संसाधन क्या है, संसाधन जो है प्रतिरोध तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं, अर्थात संसाधन जो है जैसे कि ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, उसके बाद बाढ़ आते हैं, तूफान आते हैं, भ्रंशन की जो क्रियाएं होती है, भू संचलन होती है, ये सभी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, तो उसमें जन धन की हानि तो बहुतायत मात्रा में हुई, लेकिन उनके साथ साथ क्या है, उसमें खनिज संसाधनों की प्राप्ति होती है
और जैसे कि जनसंख्या वृद्धि तीव्र बढ़ती रहती है, उसे जनधन की हानि के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि की जो गति होती है उसमें भी कमी पाई जाती है, जिनके कारण जो है मानव के विकास के लिए एक सहायता प्रदान करती है, जिसे खाद्य पूर्ति में भी सहायता प्रदान करती है। और साथ साथ जो उनकी जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के अंतर्गत ही उनका जो है लगातार विकास होता है और उनसे जनधन की हानि होती है, लेकिन पुनः उसका रिसाइकलिंग के रूप में मानव जो है लगातार अपने विकास के चरम सीमा तक पहुंच जाता है। अगला जो है मानव के रहन सहन का स्तर संसाधनों का उपयोग का परिणाम है। इसका जो हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग फिर से आदिम युग में लेते हैं। मानव का जब तक उसका विवेकशीलता, उनका विकास नहीं हुआ था, तब तक वो क्या थे, एक जंगलों में निवास करते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव अपने विवेक अनुसार, जैसे जैसे अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया, संसाधनों का उपयोग किया, तो उनके दौरान ही क्या हुआ, उनके मानसिक विकास हुआ। उनके साथ साथ जो है बोले जाते तो मांस का सेवन करते थे, फलों का सेवन करते थे, अब जो इत्यादि बहुत प्रकार से जो व्यंजनों का क्या करते, लगातार उपयोग करते। अर्थात बोल सकते हैं कि जैसे एक मानव अपने क्षेत्र के अनुरूप, जैसे कोई प्राथमिक व्यवसाय में लगा हुआ है तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत है, तो उनसे क्या बोलते हैं हम लोग, कृषक बोलते हैं। और वही अगर कोई व्यापारी है जो कृषक से जो भी उत्पादन जो प्राप्त होती है उनका किसी अन्य क्षेत्र पर जाकर उपयोग करते हैं, उनकी जो है आर्थिक स्थिति भी क्या होती है, सुदृढ़ होती है। लेकिन जो क्या होते हैं, जो प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं कोई मानव, तो उनका जो आर्थिक जो स्थिति होती है व्यापारी के तुलना में क्या होता है, कम होता है। जिस प्रकार हम लोग जो है संसाधन का उपयोग करते हैं, उनके अनुरूप ही क्या है, हमारा जो स्तर होता है उनका हम लोग क्या करते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा क्या है, संसाधनों की संरक्षण की संकल्पना। अर्थात संसाधन तो विभिन्न रूपों में जो है प्राप्त होती है हमें, तो संसाधन का उपयोग जो है हम लोग क्या करना चाहिए, न्यूनतम मात्रा में करना चाहिए, ताकि क्योंकि इनके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। संसाधन का अगर हम लोग जो है लगातार उपयोग करते हैं, तो संसाधन के लगातार उपयोग करने से एक निश्चित जो उनकी अवधि होती है समाप्त होने लगती है। अर्थात यदि कोई इसमें जो है 100% जो हमारे पास संसाधन पूर्ण रूप में सुरक्षित है और लगातार हम लोग तीव्र लालच के चक्कर में या फिर कोई भी प्रकार से या फिर उसके चोरी के रूप में अगर उनका जो है अधिक मात्रा में शोषण करते हैं या फिर दोहन करते हैं, तो उनका जो है लगातार जो समाप्त होती जाती है। तो समाप्ति होती के जाने के कारण क्या करना चाहिए, हमें अपने विवेकशीलता के आधार पर, ठीक है, उनका क्या करना, संरक्षण करना चाहिए, ताकि उनका जो भविष्य के लिए भी संसाधन की हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं।